औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 को कंप्लीट किया था और आज इंशाल्लाह हम 1.6 से स्टार्ट लेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो एक्सरसाइज 1.6 को शुरू करने से पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले हम इसको देखेंगे और फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ऐसी मतलब दो लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम दो वेरिएबल्स में, उसकी जो जनरल फॉर्म होगी वो ये होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू m और सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू n, जहाँ पर हमारे पास a b c d m और n जो हैं ये हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं और ये हमारे पास एक्चुअली दो इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास x और y क्या हैं, दो वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल दोनों की पावर क्या है, 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो हमारे पास क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली दो लीनियर इक्वेशंस दी गई होती हैं और हमने उनको सॉल्व करना होता है। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो इस सिस्टम हम क्या कहते हैं, साइमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि एक सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का। अब हमने इनको सोल्व कैसे करना है, मींस कि एक्स और वाई का आंसर कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए वी डिस्कस द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सोल्यूशन। इसको सोल्व करने के जो दो तरीके हमें दिए गए हैं वो ये है। पहला तरीका है हमारे पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और जो दूसरा तरीका है वो हमारे पास क्या है, क्रैमर रूल। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों तरीकों से हम सॉल्व करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। एक्सरसाइज 1.6 का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उसमें उन्होंने हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ होता है और उसमें हमने क्या करना है कि दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करना है, मींस एक्स और वाई की वैल्यूज मालूम करनी है हमने। तो जो हमारे पास पहला तरीका है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, राइट। और जो दूसरा हमारे पास तरीका है वो है क्रैमर्स रूल। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और अब हम इनको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास। 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 और 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें जो आपने सबसे पहला स्टेप करना है, सबसे पहला स्टेप ये है कि हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। अब ये देखें तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो ये क्या थी, हमारे पास इक्वेशन फॉर्म में थी। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम क्या करेंगे कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। वो किस तरह कन्वर्ट करना है मैं भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आपने देखना है एक्स के कोफिशिएंट्स को और y के कोफिशिएंट्स को। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 2। कोफिशिएंट का मतलब होता है अद्दी सर, जो x के साथ हमारा नंबर है वो है 2, तो आप उसके पहले यहाँ पर 2 लिख देंगे। और y का क्या है, -2 यहाँ पर। x का हमारे पास है 3 और इसी तरह y का हमारे पास है 2। तो अब हमने क्या किया, x और y के कोफिशिएंट्स को अलग मैट्रिक्स की शक्ल में लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास थे वेरिएबल्स को लिख लेना है हमने। यहाँ पर x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। देन हमने क्या करना है कि जो हमारे पास उस तरफ मैट्रिक्स दिया गया है उसको इस तरह लिख लेना है 4 एंड 6। अब हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशंस थी, इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करें 2x माइनस 2y तो फिर ऊपर वही वाली शक्ल बनती है। तो हमने क्या किया कि सिंपली इसको बस मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि लेट कर लेना है, ये हमारा मैट्रिक्स ए के इक्वल है। ये जो पूरा मैट्रिक्स था ये किसके इक्वल है, ए के। ये किसके इक्वल है, एक्स के। और ये किसके इक्वल है, बी के। अब हमें जो वैल्यूज चाहिए वो है एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए को उस साइड पे लेके जाएंगे। उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा,
इन्वर्स बन जाएगा, ए इन्वर्स बी हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। अब यहाँ पर हमारा मैट्रिक्स एक्स है, ये भी गिवन है, बी है, बी भी हमें गिवन है। हमने मालूम क्या करना है कि हमने ए इन्वर्स की वैल्यू मालूम करनी है, और ए इन्वर्स को हमने पिछले 1.5 में सॉल्व किया है इन्वर्स को। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स ए को देखते हैं। ए जो हमारे पास है वो किसके इक्वल, ए इज इक्वल्स टू 2 -2 3 एंड 2। अब ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स ए है, और अब हमने मालूम क्या करना है, हमने ए इन्वर्स मालूम करना है। यहाँ पर ए इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या मालूम करेंगे, मॉड। सबसे पहले हम इसका मॉड मालूम करेंगे। ए मॉड जो है वो इक्वल्स टू है 2 -2 3 एंड 2। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, वितरी अरकान को, दरमियान में नेगेटिव की अलामत, और फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस एंड 3 to the 6 विच इज इक्वल्स टू 10। और इसका आंसर हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट। इन क्वेश्चन को सोल्व करते हुए अगर किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल्स टू 0 आ जाते तो आपने क्वेश्चन को वही छोड़ देना। आप कहेंगे कि ये आगे एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इसकी वैल्यूज भी मालूम नहीं कर सकेंगे, राइट। यहाँ पर तो हमारे पास 10 आंसर आगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में अगर आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को वही छोड़ देना। आप कहेंगे कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। इस जो मैट्रिक्स ए का हमारे पास एडजॉइंट आएगा, ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनके हमने क्या करना होता है, पोजीशन चेंज करनी होती है जो कि वही रहेगी, और ये वाली जो एंट्रीज होती हैं इनके हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -3। तो इस तरह हमने इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम कर लिया और इसका एडजॉइंट भी मालूम कर लिया। अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है ए इन्वर्स, और ए इन्वर्स को मालूम करने का हमारे पास फार्मूला होता है 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। तो जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट आया वो हमारे पास आया है 1/10 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमने एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट कर दिया। इस तरह हमारे पास ये इसका आंसर आ गया ए इन्वर्स का। और जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो हमारे पास थी x इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि सिंपली यहाँ पर ए इन्वर्स की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमारे पास है 1/10 2 -3 एंड 2, और उसके बाद हमने b की वैल्यू पुट कर देनी जो कि हमारे पास है 4 एंड 6, राइट। तो अब हमने क्या करना है कि सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 1/10 2 4 the 8 प्लस 6 to the 12 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ और इस दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो को लेंगे -3 और 2 को, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 3 the 12, ये -12 हो जाएगा। 2 6 the 12 प्लस 12 हो जाएगा ये हमारे पास, सही है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/10 20 एंड 0, सही। और यहाँ पर वही हमारा x आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, 1/10 को अंदर जाके मल्टीप्लाई कर देना है। 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो x मैट्रिक्स था वो हमारे पास इस शक्ल में था xy, राइट। तो 10 to the 20 और ये 0 का 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 and 0, राइट। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इसमें हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या था, आंसर आ गया। अभी हमने किससे सॉल्व कर दिया है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास दूसरा था, क्रैमर रूल।
अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के जरिए। सही है, तो सबसे पहले इसमें भी वही उसी तरीके से आपने करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है इसको। पहले ये हमारे पास किस में है, इक्वेशन फॉर्म में है, तो हमें इसे सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो सिंपली इसी तरह करना है कि आपने पहले एक्स के जो कोफिशिएंट हैं अद्दिसर हैं, जो मीन्स एक्स और वाई के साथ वैल्यूज हैं, उनका एक अलग से आपने क्या करना है, मैट्रिक्स बना लेना है, जो कि आपके बाद बनेगा 2 -2 3 एंड 2, राइट। और इसके बाद आपने जो वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पर लिख लेने हैं एक्स एंड वाई इक्वल्स टू, और यहाँ पर ये वाले जो आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं 4 एंड 6। सही है, इस तरह आपने इनको क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने ए का नाम दे देना है, ए इज इक्वल्स टू 2 -2 3 एंड 2, राइट। और इसमें जो हमने दूसरा काम करना है वो हमने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है, सॉरी ए एक्स में आपने क्या करना है कि ये वाले जो आपके पास कॉलम है ना, इस कॉलम की जगह पर आपने ये वाला जो हमारे पास कॉलम है उसको कन्वर्ट कर देना है, राइट। जो हमारे पास 2 3 था उसको हमने रिप्लेस कर देना है 4 6 से। एक्स है यहाँ पर, तो हमने एक्स की जगह पर ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया 2 3 की जगह पर, सॉरी 2 3 जो हमारे पास कॉलम था उसको हमने किसके साथ एक्सचेंज कर दिया, 4 6 के साथ, और -2 एंड 2 ये उसको वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। और इसी तरह अब हमने एक और मैट्रिक्स लिखना है, वो होगा हमारे पास ए वाई। तो ए वाई में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास सेकंड हमारे पास कॉलम है ना, इसको हमने रिप्लेस कर देना है इस कॉलम के साथ। अब 2 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, राइट। और -2 और 2 की जगह पर हमने क्या रिप्लेस कर देना है 4 एंड 6। मीन्स के ए एक्स में हम क्या करेंगे कि पहले कॉलम की जगह पर इस कॉलम को रिप्लेस कर देंगे, और ए वाई में हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए का हमारे पास पहला दूसरा कॉलम था उसको हम किसके साथ रिप्लेस कर देंगे, 4 6 के साथ, राइट। ये तरीका उससे निस्बतन आसान है। अब हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए था हमारे पास 2 -2 3 एंड 2, तो सेम उसी तरीका पहले डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को -2 × 3, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस एंड 3 to the 6 विच इज इक्वल्स टू 10, और ये नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर यहाँ पर हमारे पास इक्वल्स टू आंसर 0 आ जाता है तो हम उसका इन्वर्ट मालूम नहीं कर सकेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज, तो आप वहीं पर लिख देंगे कि इसका वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। अब हमने ए एक्स का निकाल लिया, अब हम ए एक्स का निकालेंगे वैल्यू। ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है 4 -2 6 एंड 2। इसमें फिर उसी तरीके से डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, दरमियान में नेगेटिव की अलामत, और फिर आपने नॉन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 to the 8 माइनस माइनस प्लस एंड 6 to the 12 विच इज इक्वल्स टू 20, और ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये हो भी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, ए वाई की वैल्यू मालूम कर देंगे। इसमें हमने क्या करना है कि पहले कॉलम को वैसे का वैसे लिखना है और दूसरे कॉलम को हमने मैट्रिक्स बी के साथ रिप्लेस कर देना है, राइट। यहाँ पर जो भी कॉलम हो उसको हमने हटा के मैट्रिक्स बी लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ए वाई। अब इसका जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 2 4 3 एंड 6। पहले आपने क्या करना है कि डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, 2 × 6 दरमियान में नेगेटिव की अलामत, और 4 × 3 6 to the 12 माइनस 4 3 the 12 विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब यहाँ पर जो हमारे पास x की वैल्यू है उसको निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, और इसी तरह जो हमारे पास y की वैल्यू निकालने का तरीका होता है वो हमारे पास होता है मॉड ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, राइट। अब हमारे पास जो मॉड ऑफ ए एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास आई हुई है 20, और जो मॉड ऑफ ए की वैल्यू वो हमारे पास क्या है 10। और इसी तरीके से जो हमारे पास मॉड ऑफ ए वाई की वैल्यू है वो है 0, और ए मॉड ऑफ ए की वैल्यू है 10। तो 10 to the 20 मीन्स यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि हमारा
पिछले जो हमने पिछले मेथड्स के से किया था, आंसर दोनों का सेम ही आता है। आप चाहे इन्वर्स इन्वर्जन मेथड से करें, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, या आप दूसरा क्रैमर रूल से करें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो इसके 8 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे ही हैं, उसमें कोई मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपको इस एक क्वेश्चन की समझ आ गई है तो आगे वाले भी आपके लिए बहुत ईजी हैं। और आपने सिर्फ ये ख्याल करना है कि जो मैट्रिक्स ए बनेगा, मैट्रिक्स ए का जो आपका डिटर्मिनेंट हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो इसका मतलब है कि हम उसका इन्वर्स मालूम नहीं कर सकते, राइट, तो उसका आंसर नहीं निकलेगा। और बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह हैं। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।